नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। मॉनसून की दस्तक से पहले आफत दस्तक देने लगी है। देश में कहीं बारिश से बर्बादी है तो कहीं बाढ़ से लोग बेहाल हैं। आज से हम शहर शहर जाएंगे और देखेंगे कि बारिश की मार से निपटने के लिए सरकार कितनी तैयार है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, गुजरात, तीनों जगह बारिश और बारिश के बाद बाढ़ की आशंका और बाढ़ की वजह से लोग परेशान हैं। तो कितनी तैयार है हमारी सरकार? सरकार ने क्या इंतजाम किए हैं? आज पहले एपिसोड में हम आपको लिए चलेंगे गुजरात, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के शहरों तक। बारिश तो बंद हो गई, लेकिन सौराष्ट्र की धरती पर तबाही के निशान छोड़ गई है। तमाम इलाकों में अब भी पानी भरा हुआ है। नदियां उफान पर हैं। कई गांवों से संपर्क कटा हुआ है। गुजरात के तमाम इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। गिर के जंगलों का पानी गांव में उतर आया तो सब तबाह हो गया। मकान गिर गए, मवेशी पानी की धार में बहकर मर गए। लोगों का घर बार सब पानी के साथ आई गाद में दब गया। सौराष्ट्र के जिन इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हुए हैं उनमें अमरेली, वेरावल, जूनागढ़, गिर, सोमनाथ, राजकोट, जैतपुर, गोंडल, धोराजी, सावरकुंडला, मोरबी और ऊना जैसे प्रमुख इलाके शामिल हैं। सौराष्ट्र के अमरेली में ही अब तक 34 लोगों के मरने की खबर है। पूरा बक्सरा शहर में मकानों और दुकानों में पानी दाखिल होने के कारण 100 से ज्यादा मकान गिर गए हैं। इलाके की बिजली कटे भी 1.5 दिन से ज्यादा बीत गया है। वहीं शहर के तमाम अहम रास्ते भी कट गए हैं। गुजरात के गिर सोमनाथ में भी बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है। शहरों की तो जैसे सूरत ही बदल गई है। जहां तहां टूटे हुए मकान हैं और सड़कों पर मरे हुए पशु हैं। तो वहीं हजारों एकड़ में फैली फसलों का नुकसान भी हुआ है। गिर के जंगलों में भी बरसात के चलते शेरों के सड़कों पर उतार आने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। 2500 गांव में पिछले 24 घंटे से बिजली नहीं है। प्रशासन ने करीब 13,500 लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से निकाला है। अमरेली जिले के 175 गांवों को अभी भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। बढ़ते जल स्तर के कारण भादर बांध के 1 से 29 दरवाजे, आजी बांध के 2 से 17 दरवाजे, वाडी बांध के 6 दरवाजे, खोडियार बांध के 4 दरवाजे खोल दिए गए हैं। ये मॉनसून के शुरुआत में ही ये तूफान के वजह से पूरा नुकसान इस खेडूतों को सहना पड़ा है। सरकार की विनती है इस खेडूत लोगों की कि सहाय या कोई उसको मदद मिले। अगर मदद नहीं मिलेगी तो खेडूत इस विस्तार के पूरे पायमाल हो जाएंगे, खेती करना छोड़ देंगे। प्रशासन स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश जारी कर चुका है और मौसम विभाग ने अभी भी 24 घंटे भारी बारिश का अंदेशा जताया है। मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने हवाई दौरा किया। वैसे नुकसान का सही अंदाजा तो पानी उतरने के बाद ही लगेगा, लेकिन अकेले सूरत में बारिश और तूफान के चलते 500 पेड़ गिर गए, जिनमें 100 से ज्यादा वाहन दब गए हैं। बाढ़ से प्रभावित इलाकों में 1,500 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। राज्य की तमाम नदियां इसी तरह उफान पर हैं। नदियों का पानी हदें लांघकर शहरों में उतर आया है। पानी की चपेट में आए शहरों ने तालाब की शक्ल ले ली है। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर में बना दबाव का क्षेत्र अब सौराष्ट्र से मध्य गुजरात होता हुआ राजस्थान की ओर आगे बढ़ रहा है। सौराष्ट्र के साथ अब मध्य गुजरात के अहमदाबाद, आणंद, गांधीनगर में आने वाले दिनों में तेज बारिश हो सकती है। गांधीनगर से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। आइए सीधे आपको अहमदाबाद लिए चलते हैं। गोपी घांगर हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गोपी, हालात काफ़ी ख़राब हैं। अगले 48 घंटे और ज़्यादा डराने वाले हैं। प्रशासन ने क्या तैयारियां की? कितना प्रशासन तैयार है? गोपी जी बिल्कुल
सईद, मैं आपको बता दूं कि आने वाले 24 घंटे जो हमारी अभी मौसम विभाग से बातचीत हुई है, मौसम विभाग का यही कहना है कि कहीं कहीं छिटपुट बारिश होगी। हालांकि राहत की बात यही है कि पिछले कुछ घंटों से अमरेली और सौराष्ट्र के अलावा गुजरात में कहीं पर भी बारिश नहीं हुई है, और बारिश हो भी रही है तो छुटपुट बारिश हो रही है, जिसके चलते पानी निकलना काफी आसान हो गया है। सईद, हम लोग इस वक्त खड़े हैं अहमदाबाद के मीठाखली इलाके में। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे करीब 50 फीट गहरा खड्डा हो गया था। जब अहमदाबाद में बारिश हुई, करीब 3 घंटे बारिश आई, 3 घंटे में अहमदाबाद पूरा जो शहर है वो गड्ढों के शहर में तब्दील हो गया था। वैसे में लोगों के लिए फिलहाल यही सवाल है कि वो क्या करें, क्योंकि काफी परेशान है ये लोग। अगर अमरेली की बात करते हैं तो अमरेली में भी काफी लोग परेशान हैं। उनका यही कहना है कि प्रशासन ने उन्हें अलर्ट नहीं किया। और हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उन्हीं से भी बात करते हैं। आप बताइए, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी ठीक तरीके से निभा पाया है? डिजास्टर मैनेजमेंट का ही सबसे बड़ा डिजास्टर हुआ है। करीबन इन्होंने 800 करोड़ से अधिक खर्च इस पे किया है। वैसी प्री मॉनसून प्लान की अच्छी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से की है, और उसी के बारे में आज कांग्रेस का एक सीनियर डेलीगेशन चीफ सेक्रेटरी जी को मिला था, और यही हम मांग कर रहे हैं कि इस पे विजिलेंस की जांच हो, और ये अच्छे दिन किसके यहाँ आए हैं इस 800 करोड़ में उसकी जांच हो, और कसूरवार जो है, क्योंकि आज पूरा भाजपा के हर मंत्री महोदय हर राज्यों में भ्रष्टाचार की मोहर लगी हुई है। इसके वास्ते आज जिस तरह से इस अर्बन एरिया की हालात है, उसी तरह रूरल एरिया में भी वही हालात। जी बिल्कुल, रूरल एरिया में भी उसी तरीके के हालात है। जो गड्ढा यहाँ पे बना हुआ है, मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगी कि वो गड्ढा दिखाए। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप बताइए, क्या कहेंगी आपकी जो अहमदाबाद का अगर हाल की बात करें तो अहमदाबाद में 2 घंटे बारिश आई थी, हर इलाके में पानी भर गया था। आप क्या कहेंगी? हर इलाके में पानी भर गया था। अभी ये गड्ढा ही आपके सबूत में है। आगे भी एक ये जो गन्नाड़ा है उसमें आगे भी एक मिनी गड्ढा बोला जाता है, ये गड्ढा है। ये गटरें पूरी भर गई है, और सब पूरे अहमदाबाद में सब विस्तार में सब सोसाइटी में सब जगह पानी भर गया है। जी बिल्कुल, ज्यादातर हाल यही है। कुछ आम लोग हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप अमराईवाड़ी इलाके में रहते हैं, वहाँ का किस तरीके का हाल होता है अगर थोड़ी भी बारिश होती है तो? अहमदाबाद का हटकेश्वर अमरेवाड़ी वो इलाका है कि जहां 1 इंच बारिश से ही पूरा विस्तार बेट में फिर जाता है। दिनों तक पानी का निकाल नहीं होता है। प्रशासन चाहे कितना भी दावा करे, करोड़ों की पाइपलाइन नरोड़ा से लेकर नारोल तक उन्होंने बिछाई हो, लेकिन विकास की बात एक तरफ करते हैं, लेकिन यहाँ विनाश होता है। 2-2 दिन तक नहीं नौकरी जा पाते, ना स्कूल जा पाते, ना गृहिणी साग भाजी खरीद सकती है। बिल्कुल, कुछ और आम लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। आप बताइए, अहमदाबाद को विकास का शहर माना जाता है, इस तरीके के गड्ढे हर सड़क पर मौजूद है, क्या कहेंगे आप? ये इसमें यह है कि प्रशासन कम्प्लीटली फेल प्रशासन है। जो है कॉरपोरेशन का ये सारा काम जो है कॉरपोरेशन का है। कॉरपोरेशन सारा ही पैसा खा करके अपना काम जो नहीं किया है, प्री मॉनसून प्लानिंग के हिसाब से काम नहीं किया, और उसी का ये नतीजा है। और वो सारा नतीजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है, नहीं कि प्रशासन को। बिल्कुल, प्रशासन को इसका नतीजा नहीं भुगतना पड़ता है, आम जनता को इसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि जो गड्ढा यहाँ पे बना हुआ है, सईद, सबसे अगर हम बात कहें तो ये गड्ढा जिस वक्त बना उस वक्त उसमें एक महिला गिर गई थी। वो यहाँ से अपने व्हीकल पर जा रही थी और उस गड्ढे में वो महिला गिर गई थी। उस महिला की जान यहाँ के रहने वाले स्थानीय लोगों ने बचाई। सबसे अहम कहा जा सकता है कि सईद, ये गड्ढा अहमदाबाद के एक इलाके में नहीं है, अहमदाबाद के हर एक इलाके में सड़कों पर इसी तरीके के गड्ढे बने हुए हैं। 800 करोड़ रुपए की जो प्लानिंग है, प्री मॉनसून प्लानिंग की गई थी, गटर लाइन को क्लीन किया गया था, लेकिन जब बारिश आती है तो सारी की सारी प्रशासन की जो एएमसी की पोल है, ये सारी की सारी खुल जाती है। सईद, गोपी, ये तो अहमदाबाद का हाल हुआ, लेकिन गुजरात में बाढ़ का कहर जबरदस्त है। और अब बात श्रीनगर की। श्रीनगर में झेलम का पानी खतरे का सायरन बजा रहा है। हमारे संवाददाता अशरफ वानी शहर के हर उस इलाके तक घूमे हैं जहां डर है। सरकार से उम्मीदें क्या हैं, कैसे जिंदगी चलेगी, इन्हीं सवालों के आसपास हमने सवाल पूछे। गुरुवार को कश्मीर में बाढ़ के हालात बने। दरअसल मेरे पीछे ये झेलम दरिया है जो कश्मीर के बीचों बीच बहता है, और खासतौर से श्रीनगर शहर के बीच। पिछले साल सितंबर में जब बाढ़ कश्मीर में आई थी तो यही नदी उफान पे थी, और इसी नदी ने पूरे श्रीनगर शहर को बाढ़ की चपेट में लिया था।
पिछले मार्च में भी, जो मार्च और अप्रैल के महीने में भी जो बारिशें हुई थी कश्मीर में, उससे भी कहीं ना कहीं 2 बार कश्मीर में ऐसे हालात बने थे जब उफान पर इस नदी का पानी आया था और कहीं ना कहीं लोगों को एक बार फिर डर सताने लगा था कि कश्मीर में बाढ़ आएगी। आखिरकार कितनी तैयार है जम्मू कश्मीर की सरकार और क्या सीख ली है सितंबर के सैलाबों के बाद कश्मीर में लोगों ने और प्रशासन ने, उस पर बात करने के लिए कुछ लोगों से बात करेंगे। आप अपना नाम बताइए। गुलाम नबी लोन साहब, सितंबर में हमने देखा यही नदी उफान पे आई और पूरे कश्मीर को पानी के अंदर समा दिया। तो कल जिस अंदाज से हालात बने थे, क्या आपको लगता है जम्मू कश्मीर में प्रशासन, सरकार, इन लोगों ने कुछ सीख ली है सितंबर के सैलाबों के बाद और किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयार हैं? सीख तो लिया है, लेकिन किसी भी हालत को निपटने के लिए ये लोग तैयार नहीं है, क्योंकि या तो शायद हो सकता है इनके लैक ऑफ फंड्स की वजह से ये लोग इसको जो ना शायद मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और कुछ हद तक तो हम लोग भी जिम्मेदार हैं। गुलाम साहब, जिस अंदाज से पिछले साल सितंबर से तीसरी बार अब की बार है जब झेलम का पानी कहीं ना कहीं उफान पे है और बाढ़ का खतरा बना हुआ है, क्या आपको लगता है कि सरकार या प्रशासन जम्मू कश्मीर का तैयार है किसी भी हालत से निपटने के लिए? अगर 2 दिन और बारिश होती है फिर बाढ़ आ जाएगा तो उससे निपटने के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार ने कुछ सीख लिया है? कुछ नहीं सीखा, टोटल कुछ नहीं सीखा। सितंबर में देख रहे कितना जो तूफान उस टाइम क्या हो, उससे सबक सीखना चाहिए था। अभी तक तकरीबन 8-9 महीने हो गए सरकार को, मगर कुछ ये बंद भी नहीं बने अभी तक। बाकी तो आप सब छोड़ दो, ये बंद भी नहीं बने अभी तक, कुछ नहीं हुआ अभी तक। वैसे कि वैसे बस 2 दिन हो जाए, पानी नीचे उतर जाए, सरकार फिर सोएगी। अभी बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे करते होता कुछ नहीं है, बस फिर वही के वही। ओवरऑल आपको क्या लगता है आखिर क्या वजह है? पहले भी दरिया पर बारिशें होती थी, कई दिन तक बारिश होती थी, पहाड़ों पर बारिश होती थी, अब क्या वजह है कि 2 दिन कश्मीर में बारिश होती है तो कश्मीर में बाढ़ के हालात बनते हैं? ये रब की तरफ से, ऊपर सब अल्लाह की तरफ से, जो भी होता है अल्लाह की तरफ से। क्या हम लोग भी, कोई लोग भी सीधे। उत्तराखंड में आफत की बारिश से एक बार फिर खतरे की आहट आने लगी है, लेकिन सरकार कितनी तैयार है इस पर उंगली उठने लगी है। राज्य की सारी नदियां उफान पर हैं, एक के बाद एक बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंगा, अलकनंदा, मंदाकिनी, सरस्वती, शारदा खतरे के निशान तक पहुंच चुकी हैं। मानसून से पहले की बारिश से कहीं सड़कें टूट गई हैं तो कहीं पुल बह चुके हैं। कल शाम 4:30 बजे उत्तराखंड का पूरा हाल, बारिश से परेशान उत्तराखंड का विस्तार से हम आपको बताएंगे। देखना मत भूलिएगा, देखते रहिए आज तक।